अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी और आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां देनी है। आपको ये खुशखबरी देनी है कि जनाब आईएमएफ ने फिर अपनी बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, डॉलर्स की बोरियों के। सऊदी अरब ने भी पैसे हमें दे दिए हैं, यूएई ने भी पैसे दे दिए हैं, लेकिन साथ चूँकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं, बम गिराने से हम बाज नहीं आते, तो साथ ही हमने सार्फिन की जेबों पर बम गिराते हुए बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत है वो 4 रुपये 96 पैसे उसको इजाफ़ा करने की आज मंजूरी दी जा चुकी है। ज़रा ये तफसीलात थोड़ी आपके सामने रखेंगे और साथ ये भी बताएंगे आपको कि कौन बिल देता है और कौन कौन सी ऐसी अशरफिया है कि जिसको बिल देने की ज़रूरत नहीं है और उनके एसी तो वैसे ही चलते रहते हैं। तो सबसे पहले बताते चलें आपको कि बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे पिछले 72 घंटों में, 108 घंटों में, मतलब 3 से 4 दिनों का अगर गुज़श्ता अय्याम का आप जायज़ा लें तो हुकूमती ज़ुमा की जानब से और बिलखुसूस जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र होते थे स्टेट बैंक में, मेरे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब का ठक के एक वीडियो बयान आ जाता था कि कौम को बहुत बड़ी मुबारक हो जनाब, सऊदी अरब ने हमारे अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए हैं, यूएई ने हमारे अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए। और आईएमएफ की जब किस्त मौसूल हुई तो जनाब वज़ीर आज़म बज़ात ख़ुद कौम से ख़िताब के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया और उन्होंने बड़ा एक जामे और मुफस्सल ख़िताब किया कि वो आईएमएफ की किस्त नहीं थी, शायद कुछ और थी। चलें हम हुकूमती इस कारकर्दगी को बिल्कुल कदर की निगाह से देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पड़ गया है, लेकिन जो आम शहरी हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उन्हें डिफ़ॉल्ट करने के दर पे ये हमारी अशराफिया, हमारी हुक्मरान क्लास क्यों है। थोड़ी सी तफसीलात आज आपको बताएं कि नेपरा ने आज कुछ दरख्वास्तों का जायज़ा लिया है, जिसके बाद बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो इजाफ़ा किया गया है। जो एलामिया जारी हुआ है नेपरा की जानब से, उसके मुताबिक फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ जो है वो 29 रुपये 78 पैसे का हो जाएगा। ये उस मुल्क की बात हो रही है कि जहाँ पर बेतहाशा कैपेसिटी है आपके पास पन बिजली पैदा करने की, सस्ती तरीन बिजली पैदा करने की, मगर चूँकि हमारी मसलतें ऐसी हैं कि हम ना तो विंड की जानब उस तरह जा रहे हैं और ना ही हम पन बिजली की जानब जा रहे हैं। तो इसके साथ ही जो बुनियादी टैरिफ में इजाफ़ा हुआ है ये है माली साल 2023-24 के लिए, और इससे पहले जो बिजली का बुनियादी टैरिफ था वो 24 रुपये 82 पैसे का था। अच्छा, नेपरा ने जो बुनियादी वजह ये बताई कि एक तो रुपए की कदर में कमी है जनाब, बिजली की फ़रोख्त में कमी है, कैपेसिटी अदायगियाँ बुनियादी टैरिफ में इजाफे की वजूहत बनी हैं, लाइन लॉसेज है। तो जनाब वाला ये आपकी नाअहली है, आपकी गफलत है, आपकी लापरवाही है, क्योंकि कुंडे आप लगा के देते हैं, कुंडों वालों को आप पकड़ते नहीं हैं। जो बेचारे बिलिंग वाले हैं जिन्होंने अपने बिल पे करने हैं उनके ऊपर तो आप ये टैरिफ ठोंसना ही ठोंसना है। और इसमें जो नेपरा ने अगर इसमें हम ये बात बताएं आपको कि इस वक्त जो अभी तक जो चल रहा है वो 24 रुपये 82 पैसे, और गुज़श्ता माली साल का जो बुनियादी टैरिफ था, अगर हम बात करें 2022-23, 21-22 की, तो 16 रुपये 91 पैसे था, जिसे 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ा के 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। अब अंदाज़ा इससे ख़ुद आप लगा लें कि 2 साल के दौरान 16 से 29 रुपये तक हम पहुँच आए। और इस वक्त जो बुनियादी टैरिफ समेत मुल्क भर में सार्फिन को जो फ़ी यूनिट बिजली पड़ती है वो तकरीबन 45 रुपये पड़ती है। अच्छा, वजूहत ये बताई जाती हैं अमूमन जब मुख्तलिफ़ कमेटीज़ के इजलास होते हैं, ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं जी, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, जहाँ पर अशराफिया की बिजली फ्री हो, जहाँ पर तकसीम कार कंपनियाँ, वापडा मुलाजमीन और उससे रिलेटेड वजारत बिजली जो है, पावर डिवीज़न है, उसके मुलाजमीन की जहाँ पर अगर बिजली फ्री होगी, और ये 200-400, 5-10,000, 50,000 यूनिट की बात नहीं हो रही है, ये करोड़ों यूनिट की सालाना बल्कि अरबों यूनिट की बात हो रही है।
अरबों यूनिट की ये फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और खमियाजा उसका भुगतना पड़ता है इस कौम को। और इसी तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी ये बात सामने आई थी। और फिर उसके अलावा अगर हम बात करें जो हुकूमती ज़ुमा की, हम हुकूमत की बात करें, काबीना की बात करें, मुख्तलिफ़ वजारतों डिवीज़नों की बात करें, खुद मुख्तियार जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी बात करें, तो ज़रा जब उनका CV होता है उसके ऊपर ज़रा देख लीजिएगा कि उन्हें बिजली के कितने यूनिट मुफ्त मिलते हैं। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से आम आदमी डिफ़ॉल्ट कर रहा है। और आम आदमी जिस तेज़ी के साथ गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है, कोई वजह नहीं कि अगले 2, 4, 6 महीने तक जो गुर्बत की लकीर का जो तनासब है वो कहीं ज़्यादा पड़ जाए। और इस वक्त तकरीबन मिडिल क्लास जो है वो खासी सुकड़ चुकी है। इस वक्त में या एलिट क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करती थी। मिडिल क्लास वो टैक्सों के ऊपर टैक्स, एक टैक्स उसके ऊपर फिर दूसरा टैक्स। और लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि सिर्फ बिजली के बिल के ऊपर आपसे 7 से 9 अक़साम के टैक्सेस लिए जा रहे हैं। और टैक्सेस भी उनसे लिए जा रहे हैं जो बिल पे कर रहे हैं। अब पेस्को के लाइन लॉसेस अगर 60% है तो उन्हें तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने बिल लेना है ना बिल देना है। इसी तरीके से हैस्को की, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई की हम बात करें, सखर की बात करें, मुल्तान की मैपको की हम बात करें, तो ये जो तकसीम कार कंपनियां हैं इनमें लाइन लॉसेस कहीं ज़्यादा हैं और इसी हिसाब से उनका रिकवरी जो है वो भी इंतहाई कम है। मगर जहाँ पर रिकवरी 80% प्लस है, जहाँ पर बिलिंग 80% प्लस हो रही है, वो सार्फिन जो हैं वो इन अल्लाह के बोझ जो है वो उन सार्फिन के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। हमें तो ये तवक्को थी कि IMF के साथ माहिदा हो चुका है, दोस्त ममालिक की जानब से डॉलर्स आ रहे हैं, तो अब रिलीफ जो है वो कौम को मिलेगा। मगर दूर दूर तक हमें ऐसा कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे भी जनाब शहबाज शरीफ साहब कल कह चुके हैं कि वो 14 अगस्त तक जो हैं वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर रहेंगे। 14 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 14 अगस्त मतलब आज जनाब टोटल 1 महीना है। 1 महीने के लिए आप हैं अभी और बिजली के बुनियादी टैरिफ में आप 5 रुपये का इजाफा कर रहे हैं। तो आगे आपने ज़ाहिर इलेक्शन में भी जाना है, तो फिर जो कुछ इस कौम से हो सका ज़ाहिर है जो इससे मुतासर होगा उसने अपने गुस्से का जो इज़हार है वो तो उस बैलेट पेपर के ऊपर करना है। हमें तो कहा गया था कि जनाब इसहाक डार साहब आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो हमें तो कहीं पर वो दूध और शहद की नहरें बहती हुई नज़र नहीं आई है। उल्टा अपनी जेबों पर टाके पड़ते हमें ज़रूर नज़र आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।